हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रिकोमेट्री देखेंगे जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं और इसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगी, कुछ फार्मूले देखेंगी और कुछ अ, इसके टेबल्स हैं, कुछ वैल्यूज ट्रिकोमेट्रिक रेशियो की उसकी बात करेंगे हम लोग। और ट्रिगोनमेट्रिक होता क्या है? ट्रिगोनमेट्रिक का मतलब होता है ट्राई मीन्स होता है तीन, गोन मीन्स होता है साइड्स और मेट्रिक मीन्स होता है मेजर। मतलब तीनों साइड्स का मेजरमेंट, मतलब किसी भी ट्रेंगल्स वगैरह का डिस्कस करें हम लोग तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का जो ट्रेंगल होता है उससे रिलेटेड फार्मूले और ट्रिकोमेट्री वगैरह को पढ़ते हैं हम लोग। तो एक थे पाइथागोरस। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पाइथागोरस ने बड़ा ही सुंदर एक फार्मूला दे करके गया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो आइए, ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। यहाँ से मैं बात करूँ कि ये अगर ये थीटा है तो थीटा से जो नीचे रहता है, अगर मैं मान लूँ कि कोई ट्रेंगल ए बी सी की बात करता हूँ, ए बी सी की बात करता हूँ मैं, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी की बात करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आधार। ये जो आधार आधार और इसको बोलते हैं लंब लंब और इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। आधार जिसको बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश में, तो पी। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम कैपिटल एच से हाइपोटेनस को डिनोट कर सकते हैं। या आपके पास ये भी हो सकता है चीज़ें कि आधार को हम लोग किससे करें, आधार को ए से करें। ठीक है, लंब को किससे करें हम लोग, लंब को एल से करें और कर्ण जो है के से करें हम लोग, कर्ण को हिंदी नेम में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो पाइथागोरस साहब ने क्या किया, पाइथागोरस साहब ने क्या किया, पाइथागोरस 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 प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इन्होंने बड़ा एक सुंदर फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि लंब, आधार और कर्ण में एक रिलेशन होता है। वह रिलेशन क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि लंब लंब यानी कि पी, पी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि लंब यानी कि पी का स्क्वायर, पी से डिनोट किए हैं। ठीक है, आधार को बी से या ए से डिनोट किए हैं, प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। इन एनी ट्रेंगल, कोई भी सॉरी एनी राइट एंगल ट्रेंगल, कोई भी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज की मैं बात करूं तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इन्होंने बोला कि लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण मतलब आधार का स्क्वायर, ये जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है।
कोई भी समकोण त्रिभुज की बात करो तो, कोई भी समकोण त्रिभुज की बात करने तो, ये कोई भी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तब, कोई भी समकोण त्रिभुज में ये फार्मूला सेट होता है। यहाँ से अगर दो चीज़ दिया हो, आपके पास लंब दिया हो, आधार दिया हो, तो हम कर्ण पता कर सकते हैं, या लंब और कर्ण दिया रहे तो हम लोग आधार पता कर सकते हैं। और कुछ जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहने का मतलब जैसे है, उसको आप याद करें रखेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट नोट में जैसे 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 5, 12, 13। अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3a² + 4a² = 5a², और ये मैं बात करूं 5a² + 12a² = 13a², ये होगा। और भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट आप बना सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। 3, 4, 5 है, अगर डबल भी रहे तभी भी काम चलेगा, यानी कि 6, 8, 10 ये भी हो सकता है। यहाँ पर 10, 24 और 26 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, रेशियो के फॉर्मेट में रहे तभी भी चलेगा। तो और भी याद रख सकते हैं आप। आगे आते हैं, कुछ ट्रिकोमेट्री फार्मूले की मैं बात करूँगा। कुछ ट्रिकोमेट्री फार्मूले की बात करूँ तो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट उन्होंने बोला कि साइन थीटा की मैं बात करूँ, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है, ये सामने वाले को P से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं। ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में एक तो रिलेशन होता है किसके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार। अब हम लोग ट्रिकोमेट्रिक रेशियो की बात करूँ, ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करें, हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा। पहला फार्मूला जो है हमारा वो क्या है, साइन थीटा क्या होता है, थीटा के ठीक सामने वाला P परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का, तो P/H, लंब/में आधार। दूसरा फार्मूला ये होता है कॉस थीटा जो लेंगे, थीटा के जस्ट नीचे जो बेस हैं वे बेस और बटा में हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ये लंब बटा में कर्ण, और ये आधार और को कर्ण से डिवाइड करते हैं। तब तीसरा फार्मूला की बात करूं मैं, थर्ड फार्मूला टैन थीटा। ये टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा जो होता है वो तो हम P/H लिख सकते हैं, B/H लिख सकते हैं। तो अगर ये आप दोनों वैल्यू को रखते हैं तो H से कैंसिल, ये हो जाएगा P/B, यानी कि लंब बटा में आधार, आधार। ये हो गया हमारा किसका, टैन थीटा का फार्मूला। तो ये बेसिक 3 फार्मूले आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। साइन थीटा = P/H, कॉस थीटा = B/H, और टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू P/H रखते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू B/H रखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, P/B यानी कि लंब बटा में आधार मिलेगा।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। चौथा फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रिसिप्रोकल होता है, उल्टा। तो ये होगा 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो ये हो जाएगा H/P। सिंपल। पांचवा फार्मूला की मैं बात करूं तो ये होता है सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का रिसिप्रोकल होता है। तो ये कॉस थीटा 1/कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू जो हम रखते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, B/H। तो H ऊपर चला जाएगा और B नीचे की ओर आ जाएगा। छठा फार्मूला की बात करूं, 6 नंबर, तो कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, 1/tan थीटा। टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये आप रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा P/B होता है, तो ये B/P होगा। इसके अलावा 7 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, इसी फॉर्मूले से साइन कॉसेक थीटा इधर ले आएंगे तो साइन थीटा, ये क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा कॉसेक थीटा। तो ये भी आप याद रखेंगे क्वेश्चन फास्ट बनाने के लिए आपको ये। नेक्स्ट कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 9 टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रखें तो ये हो जाएगा 1, 9 नंबर। चलिए 10 नंबर फार्मूले की बात करें, 10 नंबर फार्मूले की बात करें तो 10 नंबर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से आप 2-3 फार्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकाल सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या आप कॉस निकालते हैं यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10 नंबर। 11 नंबर फार्मूले की बात करूँ मैं, 11 नंबर, तो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी से आप निकाल सकते हैं, अगर आप सेक स्क्वायर थीटा लेते हैं तो ये मिलेगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। ये अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, 12 नंबर। जिस तरह से सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इसी से हम बात करें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो आपके पास मिलेगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला।
ठीक है, 12 नंबर फार्मूले। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले हैं, तो चलिए देखते हैं। ये तो बेसिक फार्मूले हो गए आपके पास। पहला जो हो गया हमारा, फर्स्ट साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा इजकल टू आधार बटा में कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और ये होता है पी बटा में बी यानी कि लंब बटा में आधार। कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा एच बाई पी यानी कि कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला है 1 बाई टेन थीटा, उसका उल्टा होता है साइन थीटा कॉसेक थीटा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, कॉस थीटा सेक थीटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। और उसी से हम लोग दो फार्मूले और निकाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। यहाँ से फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और उससे आप सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तेरह नंबर, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू, इसके पहले आप ये लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और इसी फार्मूले में अगर मैं माइनस लगा दूँ, यहाँ पर ए प्लस बी है तो माइनस लगा दूँ तो यहाँ भी आपके पास माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास माइनस हो जाएगा। थर्टी 14 नंबर फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। और अगर मैं बात करूँ इसी में माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा फॉर्मूले में, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला 15 नंबर, टेन ए प्लस बी ये होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। अगर माइनस की बात करूं तो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस फार्मूले को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, अगला उसी तरह से कॉट का होता है, तो कॉट का जो फॉर्मेट होगा आप टेन के मदद से ही निकाल लेंगे, कॉट ए प्लस बी, तो 1/10 ए प्लस बी करके हम लोग फार्मूले का, तो ज़्यादा फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है अपने पास। तो ये चीज़ें आपको 15 फार्मूले यहाँ पर। इसके अलावा 16 नंबर फार्मूले की बात करूँ, 16 साइन
टू थीटा। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ए और बी को इक्वल कर देते हैं यहाँ पर, ए और बी को, ए बी अगर ये थीटा होता तब, तो इस फॉर्मूले को में क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट याद रखेंगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जितना आपको ट्रिकोमेट्री में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको, मतलब लेवल जो है हमारा हाई लेवल के ट्रिकोमेट्री को भी मैं बता रहा हूँ, और जनरल कंपटीशन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इतना कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका ट्रिकोमेट्री का नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक वीडियो बना दूंगा आपका, उससे भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ट्रिक्स के भी होते हैं, वो भी कैसे हम लोग पकड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल तरीके से कैसे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिकोमेट्री के बना सकते हैं। ठीक है, तो साइन टू थीटा इजकल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके एक और फार्मूला होता है, बी क्या होता है, टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 17 नंबर फार्मूला, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आप माइनस को आप अंदर रखेंगे तो ये मिलेगा आपको, फाइनली रिजल्ट जो मिलेगा वह मिलेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर किसी की इच्छा होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा फाइनल, तो ये मिलेगा आपको वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके एक और फार्मूले होते हैं, वे होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ये तो होता है ही साथ में। इसके अलावा इसके एक और फार्मूले होते हैं, कॉस टू थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन के फॉर्मेट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके चार फार्मूले हो गए। पहले जो फार्मूला हो गया ये आया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और तीसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या चौथा की मैं बात करूँ तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको चारों के चारों याद रखने हैं। ठीक है, कब कौन से फार्मूले का यूज़ हो जाए, ये मैंने बॉक्स बना करके कर दिया इसमें। 17 नंबर, आगे चलते हैं। अठारह नंबर कुछ क्वेश्चंस, कुछ फार्मूले इसी से रिलेटेड जो होते हैं उनकी मैं बात करूं तो ये जैसे कि एक और फार्मूला साइन थ्री ए, साइन थ्री ए की बात करूं, साइन थ्री ए, थ्री थीटा की मैं बात करूं तो ये होता है थ्री साइन क्यूब थीटा माइनस फोर साइन थीटा। उसी तरह से सिमिलरली कॉस थ्री थीटा, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, कॉस थ्री थीटा इजकल टू फोर साइन क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो ये आपको याद रखना है, साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा। बहुत कम क्वेश्चंस में, बट जो भी अभी क्या हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2 जो शिक्षक का क्वेश्चन है, या एसएससी हो
एसएससी का है या जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके पास, अब क्या है, पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़े से ट्विस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिकोमेट्री के बेसिक नहीं से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, इसका भी यूज़ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने देखा लास्ट ईयर के क्वेश्चन को मैंने देखा, तो और साथ में ये सब साइन थीटा, कॉस थीटा, तो बेसिक से थोड़ा सा आपको ट्रिकोमेट्री, तो मैं आपको उस लेवल के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, और अभी मैं उस लेवल के आपके फार्मूले और कंसेप्ट भी दे रहा हूँ साथ में। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप इतना पढ़ लेते हैं तो ट्रिकोमेट्री का, त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। बीस नंबर, ठीक है। 20 की मैं बात करूं, इसी में फॉर्मेट जो आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि tan 2a या tan 2 थीटा की बात करें, tan 2 थीटा, ये तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ फार्मूले और भी हैं, जैसे कि अगर किसी ने आपने पूछा कि tan π/4 माइनस ए, ठीक है, π/4 माइनस थीटा, थीटा, तो ये tan a माइनस बी के फॉर्मेट पर आएगा, या प्लस की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ये अगर इसमें माइनस लगा देते हैं तो यहाँ पर आपके माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, एक ही फार्मूले से हम लोग सेट कर रहे हैं। ये π/4 मतलब 45 डिग्री की मैं बात करूँ तो, ठीक है। एक चीज़ हमने बताना भूल गया आपको, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, इसके बाद मैं जस्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। π/4 मतलब कि 45 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, सेम, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, चलिए डिग्री और रेडियन में रिलेशन मैं बता ही दे रहा हूँ। डिग्री और रेडियन डिग्री और रेडियन में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यहीं पर मैं डिस्कस करते रहा हूं इसको। देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पाई रेडियन ये होता है, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या इसको ऐसे बोले कि 180 डिग्री, ये नोटिफिकेशन और पाई और सी लिख दिया तो मतलब कि ये रेडियन के फॉर्मेट में हो गया, ये सैम्बलिक फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। ये तो आपसे पूछता है तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये आपका इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। और अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो पाई बटा में 180 रेडियन, रेडियन 100 पाई बटा में 180 रेडियन, ये याद रखना है आपको। यानी किसी भी
डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटा में 180 से आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 90 को आप क्या करेंगे, 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन। तो इसको क्या करोगे आप, 90 को पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार में, तो पाई बटा में 2 रेडियन, पाई बटा में 2 रेडियन ये होगा रेडियन में कर। अगर मैं बोलूँ कि 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को आप पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45 चौका 100, यानी कि पाई बाई 4 रेडियन कितना रेडियन ये, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, रेडियन में का सिंबल ये, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 30 डिग्री को बराबर कितना रेडियन, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बटा में 180, 6 छत्री 18, 0 से 0 गया, पाई बटा में 6 रेडियन। तो इस तरह से आप कोई भी डिग्री में जो एंगल दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, दैट इज कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना, 180 बटा में पाई, ये भी सही है। यानी कि कोई भी रेडियन वाले पार्ट है उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में, ये हमारे पास डिग्री में आएगा रिजल्ट, ये डिग्री में ये डिग्री में, मतलब 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई डिग्री। तो कोई भी अगर रेडियन में है चीज़ें, कोई भी रेडियन में है तो उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 180 बटा में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि आप बताइए पाई बटा में 6, ये क्या है, रेडियन में, इसको डिग्री में चाहिए कि डिग्री में कितना होगा, डिग्री में कितना होगा। तो पाई बटा 6 जो है ये क्या है, रेडियन में, सी का मतलब, तो इसको पाई बटा में 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 बटा में पाई, 180 बटा में पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 36 18 30, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री। अगर किसी ने बोला कि पाई बटा में 8 रेडियन को डिग्री में कितना लिख सकते हैं आप, डिग्री में कितना लिख सकते हैं, तो आइए, तो हमने बताया अभी कि पाई बटा में 8 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 8 को 180 बटा में पाई से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 45 चौका 180 और 2, यानी कि 45
बटा में 2 डिग्री, और इसको आप लिखना चाहें तो 22.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, डिग्री और रेडियन के फॉर्मेट में क्या होता है। ठीक है, डिग्री और रेडियन का क्या होता है। अभी हम लोग फार्मूले की बात कर रहे थे और यहाँ पर 21 फार्मूले हमने अभी ट्रिकोमेट्री का डिस्कस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक डिग्री और रेडियन में संबंध हमने छोड़ा था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना होगा। एक ये वाले फार्मूला याद रखें आप ध्यान में कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, और दूसरा याद रखेंगे 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई डिग्री। ठीक है, तो एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और 21 फार्मूले हमने अभी डिस्कस किया। चलिए, इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या, ट्रिकोमेट्री टेबल की बात करेंगे। ठीक है, अगला जो हम लोग ट्रिकोमेट्री टेबल की बात करेंगे। टेबल क्या होता है, ट्रिकोमेट्री टेबल, तो आइए ट्रिगोनमेट्री टेबल। ठीक है, ये 9th 10th क्लास में भी पढ़ना था। ट्रिकोनमेट्री टेबल, ट्रिकोमेट्री टेबल का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसकी वैल्यूज़ को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो, ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपका बेसिक टेबल है। बेसिक है, इसके अलावा भी होता है 120 डिग्री, 150 डिग्री, इस तरह से आपके पास चीज़ों को आगे के होगा, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री तक का टेबल हमें याद होना चाहिए। इसी से हमारा ऑलमोस्ट 60 से 70 80% तक क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए, तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की मैं बात करूं तो वे होता है 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री की मैं बात करूं तो ये होता है 1/2, 1/2 याद रखेंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, 45 डिग्री की वैल्यू की बात करूं तो ये होता है 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू की बात करूं, √3/2। कुछ लोग ट्रिक्स भी बताते हैं, ट्रिक्स नहीं, आप डायरेक्ट, आपको एकदम ये ज़बान पर याद रहना चाहिए, एकदम खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए, आपके पास एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साइन 90 डिग्री की मैं बात करूं तो ये 1। अगर आप एक याद रखते हैं, एक भी याद हो जाती है, साइन की वैल्यू याद हो जाए तो सारी वैल्यूज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 0 0। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। कॉस के लिए उल्टा होता है, साइन का जो 90 डिग्री वैल्यू है वही कॉस। तो पीछे से आप लिखिए, पीछे से, तो पीछे से क्या देखिए 1 है, आप सीधे सीधे लिखिए 1, उसके बाद ये हो जाएगा √3/2, फिर ये देखिए बीच में आ जा रहा है तो सेम वैल्यू हो जाएगी। साइन कॉस 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, फिर क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है, तो एक याद रखते हैं, एक टेबल 0 से लेकर 90 डिग्री साइन का आप याद रखें तो आप कॉस का भी लिख सकते हैं। अब टेन क्या होता है, साइन बटा में कॉस होता है, 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा। ये साइन 30 डिग्री यानी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करेंगे
तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। ये कितना हो जाएगा, √3। और ये कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता है, नॉट डिफाइंड इसको बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ND मतलब कि नॉट डिफाइंड, आप इस तरह से रखेंगे। कॉट की मैं बात करूँ तो tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा होता है तो tan तो 0 है, इस कोई भी नंबर के नीचे क्या होता है, 1 छिपा रहता है, तो इसके नीचे तो 1 होगा, तो 1/0। 1/0 क्या होगा यहाँ, इसके लिए कॉट के लिए नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा √1/√3 का उल्टा √3। इसका 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी कि 1, और ये 1/√3। नॉट डिफाइंड का मतलब कितना हो गया, ठीक है ये, तो इसकी वैल्यू कॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब जिधर इधर से ये ऐसा। कॉसिक की मैं बात करूँ, कॉसिक 0 जो होगा वह 0 और इसके नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और कॉसिक जो साइन का उल्टा होता है ना, तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा √2, और ये 2/√3, और ये 1, ठीक है। सेक जो होता है कॉसिक का होता है, कॉसिक का उल्टा, तो सेक कॉसिक का जो उल्टा होगा, तो सेक की मैं बात करूँ तो सेक थीटा तो कॉसिक का उल्टा, तो 1/1, इसके नीचे 1, तो ये 1 ही होगा। ये कितना हो जाएगा, 2/√3, और ये √2, और फिर यहाँ पर 2 और cos 0 के नीचे 1, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ND मतलब नॉट डिफाइंड, ND मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होता है, अपरिभाषित, 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 ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक जो टेबल की बात हुई, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर साइन की वाली की, तो आपको 90 तक सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। बेसिक ट्रिकोमेट्री का टेबल है ये, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे कि पूछे जा सकते हैं। अगर मैंने पूछ दिया भाई, आपको एकदम डायरेक्ट याद रहना चाहिए, डायरेक्ट याद रहना चाहिए, पूछा साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को भी आप ऐसे भी बोल सकते हैं। 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या होगा, π/6। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, 1/2। ये किसी ने पूछा tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, √3। आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखिए tan 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री √3। तो इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नोट कर करके साइन 15 का भी होता है, कॉस 15 का भी होता है, बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रिकोमेट्री में कि ट्रिकोमेट्री होता है क्या है। ट्रिकोमेट्री होता है ट्राई मतलब 3, और गोन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, 2 साइड्स अगर आपके पास ये हो, कोई भी समलंब चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज की बात करूं, उसमें ये बोलते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 8 10 भी हो सकता है, 10 24 36 इसका डबल भी हो सकता है, 3 गुना फॉर्मेट भी हो सकता है। ये साइन थीटा आपको याद रखना होगा, साइन थीटा इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और थीटा के साथ जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल में है वी क्या हो जाएगा,
आधार का काम करेगा। तो लंब साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर्ण, उस तरह से सारे फार्मूलेज आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले जो हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए इसके अलावा और फार्मूलेज, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस की बात करूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है साइन में साइन थीटा। और टैन का बात करूँ, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कॉट थीटा है। तो ये बेसिक 3 फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए जो कि काम का है। इसके अलावा भी है थोड़ा सा ऊपर का, तो कुछ, बट इससे आपके 80% क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ये तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति का था और कुछ फार्मूलेज थे। और इससे आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वे कोई भी कंपटीशन हो, जो भी जनरल कंपटीशन की बात मैं करूं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं, टीआरई 2, अभी टीआरई 3, जो भी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी टीआरई 3 आने वाला है। तो ये सारी के लिए ये सारा कुछ इनफ है आपके। और अगर इतना आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, 90% क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है।